अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। हमारी पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों की यज्ञ माता, हम सर्व ब्राह्मणों की बेहद की अनोखी माँ, प्राण प्यारी माँ जगदम्बा सरस्वती के इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूढ़िहान करने अर्थ और कुछ प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण मार्ग से भी कुछ वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास जो कि हमारी माँ की पुण्य स्मृति, जिसका नाम रखा है दिव्य अनुभूति योग। तो इस योग में जो भी जुड़ने वाले हमारे बाबा के बच्चे हैं उनके प्रति कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रख रही हूँ। आप थोड़ा ध्यान से उसे सुनेंगे और उसे याद रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपने रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं। अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जाने। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें, ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। नंबर 1, आपको कैसा लगा। नंबर 2, क्या कुछ अनुभूति हुई तो वर्णन लिखें। नंबर 3, आगे के लिए क्या प्रेरणा मिली। नंबर 4, अन्य कितने साथियों को, मित्रों को यह दिव्य अनुभूति शेयर कर उनको ऑनलाइन अमृत वेला योग के लिए, बाबा मिलन के लिए आप तैयार करेंगे। नंबर 5, आप अपना चार्ट रखें, कितना समय आपने लाभ लिया। नंबर 6, यदि आपको कोई तकलीफ का अनुभव आया तो आप प्रश्न अवश्य लिखकर भेजें। चलो, दिल की आपको दुआएं व मीठे बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा इस कार्यक्रम की रूपरेखा को भी समझ लें। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। 3:50
जागृति का गीत बजेगा, अमृत वेला शुद्ध पवन है। 3:55 सूचनाएं सुनोगे। 4 को अमृत वेला योग प्रारंभ होगा। 4:45 एसेंस ऑफ मुरली सुनेंगे। 3 मिनट प्राण माँ के मधुर महावाक्य सुनेंगे। 5 बजे कार्यक्रम की समाप्ति होगी। इस प्रकार कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। अच्छा, तो मिलते हैं अमृत वेला बाबा को याद करते हुए, मधुर मिलन करते हुए और योग के पश्चात। ओम शांति। शांति। आज फिर मुझे मम्मा का एक और प्रसंग याद आया, किस्सा याद आया, जो मैं आपको बताती हूँ। मम्मा हमेशा ये शिक्षा हमें देती थी कि जो गलती एक बार कर दी वो दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। भूल एक बार कर ली, दूसरी बार भूल कभी रिपीट होनी नहीं चाहिए। तो स्वाभाविक है, हर एक ने ये सोचा कि हम भी मम्मा की तरह अपने जीवन के अंदर कोई भूल नहीं करेंगे, और यदि भूल हो गई तो हम दोबारा उस भूल को रिपीट नहीं करेंगे। तो एक बार ऐसा प्रसंग आया और हुआ कि अमृत वेले सभी उठ करके बाबा की याद में बैठते थे। तो बाबा की याद में जब बैठते थे तो मम्मा सभी को देखती थी, कौन क्लास में आए कौन नहीं आए। तो एक बार सुबह 4 बजे एक दो बहनें नहीं उठी थी, क्योंकि लौकिक जीवन में तो इतना जल्दी उठते नहीं हैं। तो ओम मंडली में आने के बाद ही ये सुबह उठने का सीखते हैं और ये आदत पड़ती है। मम्मा तो 4 बजे उठ जाती थी और मम्मा उठ करके सभी के पास चक्कर भी लगा करके आती थी कि कौन उठा और कौन नहीं उठा। फिर मम्मा ने एक दिन ऐसा किया कि मम्मा उठी और बहुत धीरे 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 सीढ़ी उतरी और हर एक के कमरों से गुजरती हुई किचन में चली गई। किसी न किसी को तो पता पड़ना ही था, क्योंकि इतना जो मम्मा कमरों से गुजर कर किचन तक पहुंची तो कोई तो जागा हुआ मम्मा को कोई ने देख लिया। तो ये पता पड़ गया कि मम्मा देख करके गई। जब सब उठ कर के तैयार हुए तो तैयार होने के पश्चात जिस बहन ने ये देखा था कि मम्मा यहाँ चक्कर लगा कर गई, उसने उनको बताया कि मम्मा उठकर तैयार हो गई थी और तैयार हो कर के कमरे में चक्कर लगा करके भी गई, आप लोग सोए पड़े थे।
तो जल्दी जल्दी ये बहनें तैयार होके मम्मा के सामने खड़ी हो जाती थी और खड़ी हो गई। तब फिर मम्मा के सामने जब पहुंची तो मम्मा ने बड़े मुस्कुराते हुए और मम्मा ने कहा, देखा आपके मंदिरों में भक्त उठकर कब से घंटी बजा रहे हैं और आप देवताएं सोए पड़े हैं। तब से लेकर आज तक मैं अमृत वेले कभी नहीं सोई हूँ। ये हमारी प्यारी मीठी पूर्वज मीठी मीठी जानकी दादी ने अपने अनुभव में ये बात हम बच्चों को बताई। अच्छा, ओम शांति। तो हमें भी यही सीखना है कि हम अमृत वेले रेगुलर उठेंगे, बाबा मिलन मनाएंगे और कभी भी एक बार की हुई भूल दोबारा नहीं करेंगे। ओम शांति। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। चांद सितारों से, चांद सितारों से दूर, बड़ी दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले, बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया
सुख खजाने हमें मिले। सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। चांद सितारों से, चांद सितारों से दूर बड़ी दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। ओम शांति। कितना सुंदर दृश्य है। प्यारी तितलियां, ठंडी ठंडी हवा की मधुर झोंके। वाह, कितनी ताजगी है। मैं एक गहरी सांस ले रही हूँ। ताजगी और आराम का अनुभव हो रहा है। बेहद विशाल सागर को देख मेरा मन भी असीम और बेहद होता जा रहा है। मेरा शरीर निश्चल होते ही भ्रुकुटी के बीच में चैतन्यता महसूस हो रही है। हाँ, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा, चैतन्य शक्ति, यही मैं हूँ। एक अविनाशी चैतन्य सितारा इस बिंदु रूप में हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं अब इन दृश्यों से पार जा रही हूं। आसमान में ऊंचा उड़ते हुए भौतिक दुनिया से भी पार, घने बादलों से गुजरते हुए मैं विशाल अंतरिक्ष में पहुंची। नीचे नीले रंग की पृथ्वी दिखाई दे रही है। मन और बुद्धि के बल से मैं समय की सीमा से पार जा रही हूं। सूर्य, चांद, ग्रहों, नक्षत्रों से पार, ऊपर संपूर्ण तारामंडल से भी पार ऊपर जा रही हूं। अब मैं एक प्रकाश की दुनिया में पहुंच गई हूं।
यहाँ सुनहरा लाल प्रकाश अनंत में फैला है। ये शांति का लोक है, शांतिधाम, सर्वश्रेष्ठ धाम, परम धाम। सर्वत्र मधुर शांति का अनुभव हो रहा है। मुझे अपने शांत स्वरूप का एहसास हो रहा है। दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने हमको दिल से अपना लिया। प्यास जन्मों की अब बुझ गई है, अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया। आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा, आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा। बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हर कल्प यूं ही मिलते रहेंगे,
सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। मेरा रूहानी घर है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं यहाँ स्वतंत्र हूँ। मेरे जैसे अनेक आत्म सितारे हैं, चारों ओर जगमगा रहे हैं। मैं एक अनोखा, शक्तिशाली, तेजस्वी दिव्य प्रकाश को देख रही हूं। मैं उस प्रकाश पुंज के अनोखे आकर्षण में खींची चली जा रही हूं। मैं इस ज्योति के करीब, बहुत करीब पहुंच गई हूं। ओहो, ये तो स्वयं ईश्वर है, परम ज्योति, परमात्मा, सर्वशक्तिमान है। मैं परमात्मा के बिल्कुल सन्मुख हूं और लंबे पलों तक गहरे आनंद का अनुभव कर रही हूं। अब केवल मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा, मैं परमात्मा के कितने करीब हूं। मुझे यह एहसास हो रहा है, आप प्यार का सागर है। मैं स्वयं को आपके सच्चे प्यार की किरणों से भरपूर कर रही हूं। आपके प्यार की लहरों में मेरा मन और बुद्धि निर्मल हो रहा है। तुम मेरे मीठे अति प्रिय संतान हो। तुम मेरी ही तरह एक आत्मा हो। तुम एक सुंदर प्रकाश बिंदु आत्मा हो। मेरे सारे गुण तुम्हारे में भी हैं। तुम शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो। मैं तुम्हें सदा प्यार करता हूं, हमेशा के लिए। तुम सदैव मेरे हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरी छत्र छाया में तुम सदा सुरक्षित हो। तुम एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हो। स्मृति से तुम सदा शक्तिशाली बनते हो। सारा दिन इसी स्मृति में रहो तो हर कार्य में सफलता मिलेगी। सदा यही आत्मस्मृति में रहकर मुझे याद करो तो तुम्हें सर्व शक्तियां मिलेंगी। मैं तुम्हें पावन बनाकर नई ऊर्जा से भरपूर करता हूं। आपने मुझे समझा, सराहा, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आपके समक्ष सुरक्षित महसूस कर रही हूं। मैं आपके प्यार में संपूर्ण तन्मय हो चुकी हूं।
मैं आप में समाती जा रही, बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। मैं भरपूर हूं, संतुष्ट हूं। तो अब मैं स्वयं को ऊर्जावान, सशक्त और समर्थ अनुभव कर रही हूं। इस सुखद अनुभव के साथ मैं आत्मा धीरे धीरे अपने कर्म भूमि की ओर वापस आ रही हूं। मैं चारों ओर प्यार और शांति की किरणें फैला रही हूं। ये किरणें वातावरण को सकारात्मक और शक्तिशाली बना रही है। ओम शांति। कहती है दिल की धड़कन, आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। यूं समाए हुए सारी दुनिया को है भुलाए हुए, तेरी यादों में हम यूं समाए हुए, सारी दुनिया को है भुलाए हुए। यादों में तुम हो, मेरी सांसों में हो तुम, ख्यालों में तुम हो, मेरे ख्वाबों में हो तुम, मेरे ख्वाबों में तुम। सरगम यही गीतों की बजती रहती हरदम, आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन।
मन आंगन में मेरे तुमने पूरे किए सारे सपने मेरे, दिए जलते रहे मन आंगन में मेरे, तुमने पूरे किए सारे सपने मेरे। एहसान कितने किए बाबा तूने हम पर, नजरों से निहाल हुए पाके तेरी नजर, पाके तेरी नजर। आबाद हुए हर लम्हे सब कुछ कर अर्पण, आँखों में बसे हो बाबा तुम ही मेरा जीवन, जिंदगी हुई तुम्हारी कहती है दिल की धड़कन, दिल में तुम ही तुम हो, दिल में तुम ही तुम हो, तुम ही तो मेरा मन, जिंदगी हुई तुम्हारी कहती है दिल की धड़कन, आँखों में बसे हो बाबा तुम ही मेरा जीवन। आहा 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 ला 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 ला
दिव्य गुणों से मम्मा हमको सजा रही है, खुशियाँ लुटा रही है। दिव्य गुणों से मम्मा हमको सजा रही है, खुशियाँ लुटा रही है, वरदान लुटा रही है। ओम राधे बन के मम्मा यज्ञ में थी पहले आई, सब मम्मा कह पुकारे, बड़ी दीदी दादी भाई, भाई भाई का नाता, भाई भाई का नाता सबको सिखा रही है, खुशियाँ लुटा रही है, अमृत लुटा रही है। माँ ने प्रभु रिझाया अपनी हर एक अदा से, भरपूर थी गुणों से, संपूर्ण आत्मा से, गायन नृत्य में माहिर, गायन नृत्य में माहिर, सबको लुभा रही है, वरदान लुटा रही है, खुशियाँ लुटा रही है। जीना तेरे हुक्म से, मरना तेरे हुक्म से, बाबा कराने वाला मेरा वास्ता करम से, हुक्मी हुक्म चला रहा, हुक्मी हुक्म चला रहा, सबको बता रही है, वरदान लुटा रही है, अमृत लुटा रही है। दिव्य गुणों से मम्मा हमको सजा रही है, खुशियाँ लुटा रही है, वरदान लुटा रही है, अमृत लुटा रही है। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे। भक्तिमयी तू, शक्तिमयी तू, तू वरदानी माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे।
सात्विक मन के सात्विक धन के संस्कारों को सब पाले। ज्ञान प्रतीक ये अष्ट शक्तियाँ परम योगी माँ जगदम्बे। जगदम्बे माँ जगदम्बे माँ जगदम्बे। सद्गुणधारी विघ्न विनाशी योगमयी माँ तेरे रूप ज्योति बिंदु सी आभा तेरी शिवलिंगी महिमानु। सद्गुणधारी विघ्न विनाशी योगमयी माँ तेरे रूप ज्योति बिंदु सी आभा तेरी शिवलिंगी महिमानु। जगमग करती ज्योत सरी की आभामयी माँ जगदम्बे। प्रभामयी माँ जगदम्बे विभामयी माँ जगदम्बे। नवदुर्गा का अर्थ यही है आसुरी दुर्गुण नाश करे। सद्गुणों के दीप जलाकर आत्मशक्ति का विकास करे। कलयुग के अंधेरे को हरती संगम काल में जगदम्बे माँ जगदम्बे। जगदम्बे माँ जगदम्बे। ममतामयी तू समतामयी तू करुणामयी माँ जगदम्बे। जगदम्बे भक्तिमयी तू शक्तिमयी तू वरदानी माँ जगदम्बे। जगदम्बे माँ जगदम्बे। जगदम्बे। रखना। और फिर उसके साथ सारा चक्कर भी आप समझाते हैं कि देखो अभी तुम्हारा चक्कर कहाँ तक आकर के पहुंचा है, अभी तुमको ऊंचा जा रहा है, अभी टाइम भी है। टाइम हो तब बात भी हो ना। हाँ, अभी टाइम पर बात है, इतना समय टाइम नहीं था। तो जो बातें थी ना वो सब भक्ति मार्ग की थी, वो सिर्फ यादगार की थी। वो यादगार का तुमको खाली बन मिलता था। अभी प्रैक्टिकल, वो थियोरिकल, ये प्रैक्टिकल। अभी मैं आया हूँ प्रैक्टिकल में, वो तो तुम खाली मेरे यादगार, मैंने जो कुछ अभी आकर के काम किया है नहीं प्रैक्टिकल, उसके पीछे 2 प्रकार से भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि चित्र आदि ये सब यादगारें बनाई हैं, जिसका फिर तुम ये पठन पाठन पूजन करते आते हो। तो वो बात अलग है, वो डिपार्टमेंट अलग, वो साइड अलग। और ये अभी मैं प्रैक्टिकल आया हुआ हूँ, इसलिए प्रैक्टिकल तुमको बना करके प्रैक्टिकल दुनिया बनाता हूँ, ये बात अलग है। इनको कहेंगे प्रैक्टिकल, वो हो गया थ्योरिकल। तो अभी तो प्रैक्टिकल बात समझनी है ना, और उसे अपना पूरा वर्षा लेना है, और वो वर्षे वाली दुनिया में बनाता हूँ। तो ये सभी चीजों को समझना है। अच्छा, टाइम तो हुआ है, आज संडे भी है, थोड़ा छुट्टी का थोड़ा तो फायदा लेना चाहिए ना। हाँ? और ये फायदा है बड़ा। ओम शांति। आज की तारीख है 20/6/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि तुम्हारे पास देह सेहत जो कुछ भी है, पदार्थ हो, सामग्री हो, कोई व्यक्ति, वस्तु या कोई भी आकर्षण की चीजें जो भी तुम्हारे पास है, देह सेहत
जो कुछ भी तुम्हारा है उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर रहो। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। तो बाप दादा ने जीते जी मरने की परिभाषा हम बच्चों को बताई। प्रश्न है, संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है और बाप द्वारा उन्हें कौन सी बेस्ट प्राइज मिलती है? उत्तर है, तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, राज ऋषि, राजयोगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करने के निमित्त हो। तुम्हें बड़े से बड़े सेठ उनके द्वारा बहुत बड़ी दक्षिणा मिलती है। स्वर्ग की बादशाही बेस्ट प्राइज है जो तुम बच्चों को मिलती है। गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, सदा स्मृति रखनी है कि ये हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। हमें वाणी से परे स्वीट होम जाना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। नंबर 2, 21 जन्मों के लिए अपना हक लेने के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। सदा श्रीमत पर चलना है और जीते जी मरना है। वरदान उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदानी बनना। इस वरदान को जीवन में लाने से कभी किसी भी कदम में पीछे कदम नहीं होंगे, आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है न, तो हर कदम में हम आगे हैं। स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करते हैं। वे किसी भी प्रकार की रुकावट में अपने कदमों को रोकते नहीं। ऐसे वरदानी बच्चे किसी के बंधन में आ नहीं सकती, सर्व बंधनों से मुक्त होते जाते हैं। स्लोगन है, जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है, प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।